हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये लॉग देखा जाता है। लॉग को देखने के जो मेथड है वो कैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो जैसे हम लोग ये क्लास 12th है में केमिस्ट्री के पार्ट 1 में अगर तीसरे चैप्टर में जाएं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक चैप्टर है। उसमें कभी कभी देखते हैं कि लॉग की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे कहाँ पड़ती है, तो जैसे अभी आप एक देखते होंगे, नर्स्ट इक्वेशन मिलता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ये देखिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड में है ये, और माइनस वही 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग बेस 10, वही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, पी को आप बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक, तो वहाँ लॉग की देखिए ज़रूरत पड़ती है, हम लोग देख लेते हैं और हर जगह ये आप इसे देख लेंगे, है ना, इसका यूज कर लेंगे। अब जैसे देखिए लॉग देखने के लिए सबसे पहले तो आपको पास क्या होना चाहिए, लॉग देखने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कम से कम जैसे 4 डिजिट हो उसमें, है ना। अब आप कहेंगे कि जैसे अगर हमें अब लॉग 1 का मान, यहाँ हमेशा बेस 10 रहता ही है, लॉग 1 दिया है तब क्या करेंगे, अगर 1 दिया है तो आप 1 पॉइंट वहाँ पर आगे 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं भाई, ये 4 बना ही सकते हैं। तो मतलब 4 डिजिट बनाना ही होता है उसको। अगर 2 दिया है तब आप वहाँ 2 पॉइंट ऐसे 0 करेंगे, तब आपका ये 4 डिजिट बन जाएगा। ये पहले से दिया गया है, जैसे लॉग ऐसे दिया गया है, लॉग 1 2 3 4, ठीक, इसमें तो है ही, तो ठीक ये 4 डिजिट होना ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है। अब नहीं है तो बना लेंगे उसे पॉइंट लगा के। और दूसरी बार ज़रा समझें, जैसे ये वाली आप लाइन ज़रा देखिए, इसको क्या कहते हैं, तो यही मेन है, ये क्या है, मेन, ये मेन है, इसे याद रखिए। और ये 0 से ले कर के ध्यान दीजिए 9 तक है, 0 से 9 तक ये क्या है, तो ये डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस, ठीक, ये डिफरेंस है, इसे भी याद रखना है, डिफरेंस। और ये क्या है, यहाँ 1 से लेकर के यहाँ 9 तक ये मीन डिफरेंस यहाँ लिखा है। तो जैसे अब अगर हम लोगों को दिया जाए कि आप बताइए लॉग बेस 10 दिया रहे, कहा जाए कि 1 2 3 4, ठीक, आप लॉग 1234 का बताइए, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है कि आप इसमें गिन लीजिए कितने डिजिट हैं टोटल। अच्छा, आप इधर से इधर की तरफ गिनते हुए जाइए, तो 1 2 3 4 है, इसके बाद यहाँ पर वास्तव में कुछ नहीं है, तो जान लीजिए दशमलव है, मतलब दशमलव लगा के 0 आप लगाएंगे तो कोई परिवर्तन तो नहीं होगा ना, है वही रहेगा। नहीं भी लगाएंगे तब भी जानते रहिए कि यही पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के इधर कितने डिजिट आ रहे हैं, 4। तो इस 4 में से 1 को हमेशा पॉइंट के बाईं ओर जितना भी डिजिट रहता है उसमें से -1 करते हैं, पहला काम। तो अब जैसे 4 यहाँ डिजिट है, 4 डिजिट है, इसमें से -1 कर लीजिए, तो कितना आया, 4 में से 1 निकाले 3 आ गया ना, 3 पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक, 3 पॉइंट। अब क्या करिए, अब आपको ये स्टार्टिंग की यही 2 डिजिट, स्टार्टिंग का 2 डिजिट पकड़ना है, ठीक। अब वही मेन में देखना है, कहाँ देखना है, मेन में। तो मेन में जैसे अब आप देखिए इसी 12 वाले में, क्योंकि 2 डिजिट अपने लिए 12 हो गया। अब 12 के किस में देखिए, 12 के डिफरेंस में 3 पर देखिए, ये डिफरेंस जो दिए 0 से लेकर 9 तक। अब 3 में देखिए, तो 3 आपका यहाँ है, और इसी 12 के सीधे में आप देखिए तो कितना मिला,
आपको मिल गया 0899, 0899 यही मिला ना। तो आप यहाँ लिख देंगे 0899। ठीक, अभी और आगे बढ़िए। अभी एक बचा हुआ है यहाँ पर, आप इसी 12 के आप किस में अभी देखिए, इसी 12 के 4 में जाइए, वो भी कहाँ, मीन डिफरेंस में। तो 12 का देखिए 4 कहाँ आ रहा, खुद समझिए। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए 14 मिल रहा, 14। अरे भाई ये 14 मिलेगा, देखिए। तो अब इसी में प्लस कर दीजिए कितना, 14। तो जो आएगा यही हो गया इसका वैल्यू। ठीक, अब जैसे ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, जैसे 9 4 ऐड करिए 13। ठीक, और इसके बाद यहाँ देखिए 9 1 10, 10 और 1 11, 8 1 9, यही पूरा ऐड करके आप लिख देंगे। इसके बाद ये 0 आ गया, फिर पॉइंट लगा के यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए 3.00913 किसका वैल्यू है, log 1234, मतलब ये 1234 का मान। ऐसे ही अब आप ज़रा समझिए, और भी तो आप निकाल सकते हैं, सिंपल है, देखिए कैसे, इस तरीके से। अब आपने अभी जैसे अभी आप मान लीजिए ऐसे निकालिए, अब log पॉइंट जरा खिसकाइए, 1 2 3 पॉइंट लगा 4 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप ये देखिए 4 डिजिट तो है, ये है 4 डिजिट है ही, है ना। तो पॉइंट के बाद भी टोटल मिला 4 डिजिट है। अब इसमें आपको पॉइंट के लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए तो क्या आया, 2 आया ना, 2 पॉइंट। और वही 2 आप साथ में लेकर इसके यहीं इसमें देखिए 0 से लेकर 9 तक 12 के 3 में, जिसे डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस में देखिए। तो 12 का 3 तो अभी आपने निकाला भी था, कितना है 12 का 3, 12 का 3 आप देखेंगे ये 12 है, और इसका 3 में आप देखेंगे तो ये मिलेगा ना 0899, 0899 ना। अब फिर आप इसी 12 का 4 में देखिए, लेकिन कहाँ देखना इस बार, मीन डिफरेंस। तो 12 के 4 में अब आप देख लीजिए, तो ये तो रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 4 में अभी आपने निकाला भी था तो 14 आया था, 14। और अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड भी किए थे तो आपका कितना आ गया था, वही 9 4 13, 9 1 10 1 11, 8 1 9, ये 0, ये पॉइंट 2। तो वहाँ 3.0913 आया था, यहाँ 2 पॉइंट। जैसे जैसे पॉइंट आप इधर लाएंगे वैसे वैसे यहाँ ये वाला एक एक कम होता जाता है। ठीक, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि 12.34 का बताइए, ठीक 12.34 का देखिए, जैसे पूछ लिया जाए कि log 12.34 का बताइए, तो कैसे निकालेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ देखिए कितने हैं, पॉइंट के पहले तो 2 है, तो 2 से 1 निकालिए, कितना आया 1 पॉइंट। वही अब देखना क्या है, 12 के 3 डिफरेंस में देखिए, 3 ये है, 12 यहाँ आपको मिल रहा, 12 के 3 में आप जाएंगे वही मिलेगा 0899 ना। और 12 के 4 में आप जाइए, लेकिन कहाँ है अब मीन डिफरेंस, तो 12 के 4 में आप जान रहे हैं क्या है, वही 14 मिलेगा। तो देखिए वही मिला ना। अब आप यहाँ ऐड करेंगे तो क्या 9 4 13 और 9 1 10 11, 8 1 9, 0.1, ये मिल जाएगा आपको। तो ठीक इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे थोड़ा समझिए, अब जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, जैसे कह दे कि log 1 का वैल्यू बताइए, log 1 का बेस 10 है ही। तो आपको करना क्या है कि अगर 1 का पूछ रहा है तो वहाँ 1 पॉइंट आप 4 ये 3 बढ़ा लेंगे, 4 हो जाएगा, सिंपल। अब आपको करना क्या है कि आप 2 डिजिट पकड़िए,
ठीक है। अब पहला काम तो ये है कि पॉइंट पहले क्या है, 1 है, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 पॉइंट लगा दीजिए। अब इसके बाद 2 अंक पकड़िए, 10 है तो 10 वाले में मेन में देखना है, वो भी 10 के 0 में, मतलब यही इसी में। तो क्या दिया है यहाँ, 0 0। तो ये आप कर लेंगे यहाँ 0 0 आप कर लीजिए, यहाँ 0 0 0 0 0। ठीक, कितना 4 बार दिए, 0 कर लो। अब 10 के फिर 0 में देखेंगे, वो भी मीन डिफरेंस कुछ दिए ही नहीं है, 1 से शुरू है, तो बस यही मान हो जाएगा। ठीक, मतलब log 1 का वैल्यू कितना हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है, इसको याद रखिए। अब जैसे log 2 को वैल्यू अगर पूछ रहा है, log 2 पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वही अभी आपने देखा ही 2.000 आप कर लेंगे, तो ये आपके कितने डिजिट हो जाएंगे, 4। अब इसमें पहला ये देखिए कितना डिजिट है, 1 है, तो 1 से 1 2 है, यहाँ 2 है लेकिन है 1 ही, तो ये नंबर में 2 है, लेकिन ये कितने अंक हैं, एक ही अंक तो है ना, तो एक में से एक निकालेंगे कितना आएगा, 1.0 आप लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब आप देखिए, एक में से एक निकाले 0 आ जाएगा ना, क्या लिख दीजिए, एक में से एक निकालिए, ये 2 मैं ले लिया था, तो एक ही डिजिट में से वो भी निकाल देंगे, 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 20 में 2 अंक लीजिए साथ में, 20 के 0 में जाइए, 20 के 0 में, तो 20 यहाँ मिल रहा है ना, इसका 0 क्या है, यार भाई यही 0 वाला देखिए, तो 3010 है, 3010 है ना। और इसके बाद फिर आगे 0 ही है, फिर 0 ही है, तो 0 तो इसमें मीन डिफरेंस में है नहीं, तो ये आपका log 2 का मान क्या आ जाएगा, ये 0.3010। क्लियर। ठीक, ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे log 3 के निकाल दो, log 3 का, तो log 3 के निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 3.000 इसे बना लो जिससे 4 डिजिट हो जाए। अब क्या करिए, एक ही डिजिट है, एक में से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक में से एक निकालिए, एक में से एक निकालेंगे तो वही 0 आ गया, पॉइंट लगा लो। अब 2 अंक ले लीजिए, 30 आ रहा है ना, तो 30 का 0 में देखना है। अब 30 का 0 में आगे बढ़िए, देखिए यहाँ आपको 30 मिल रहा होगा ना, 30 के 0 में यहाँ आपको क्या मिला, 4771, तो आप वही लिख लेंगे 4771। और अब आगे देखेंगे, अगर फिर मीन डिफरेंस में अगर जाएंगे भी, तो उसका तो 0 है ही नहीं, तो यही मान हो जाएगा log 3 के। ठीक है, यही मान हो जाएगा। अगर मान लो अगर आपको ऐसे निकालना है, दिया जाए ऐसा log, कहीं दिया गया जैसे log 0.0 ऐसे 1, इसका मान निकालना हो जाए, तब क्या करेंगे भाई, तब पहले देखिए क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है 1, ये क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, 0 दिया गया है ना, तो 0 दिया गया, 0 में से पहले आप -1 कर लीजिए, 0 है तो 0 में से -1, यही तो करते रहते थे आप, तो 0 में से -1 कर लीजिए, फिर आप वही पॉइंट लिख देंगे, इसके बाद क्या करिए, अब आप आगे 0 बढ़ा सकते हैं इसमें, तो ये 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी 0 बढ़ा लो भाई, बढ़ा ही सकते हैं। तो पहले का ये तो 0 है, इसका मतलब ये तो कुछ नहीं, लेफ्ट साइड कोई वो नंबर है नहीं, इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 2 डिजिट ये इस समय दोनों माने जाएंगे। अब 10 के 0 में चेक कर लीजिए क्या है, 10 का ये 0 है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, 0 0 0 ये मिल रहा है। और फिर ये डिफरेंस में हमने देखा है 0 से यहाँ 9 तक, लेकिन अब फिर मीन डिफरेंस भी तो देखना है, तो 10 का 0 में जाइए, 0 है ये नहीं है, तो 1 से 9 तक है, तो यहाँ पर देखिए इस 0 का मतलब 0 में से -1 निकालेंगे तो वही -1 ही आएगा, तो अब यहाँ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1,
तो आप ये कह सकते हैं कि log 0.1 का वैल्यू कितना हुआ, -1। ठीक। अच्छा, इसी को log 0.1 को आप और क्या लिख सकते हैं, या करके आप लिख सकते थे 1/10। आप ये भी लिख सकते थे log 1/10। इसका log बेस 10 है, वो जानते रहिए। तो ये भी आप इसी को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू यही -1। ठीक, क्लियर हो गया होगा लगभग। तो इस तरीके से हम लोग लॉग देखते हैं, जानते रहिए। और अब हम लोग इंटीलॉग जो होगा, इंटीलॉग वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। थैंक्स।